नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज के पाठ 6, जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान में दंतुरित का अर्थ है 7 से 8 महीने के बच्चे का पहला दांत। छोटे बच्चे का जब पहला दांत निकलता है, उसके दांत की सुंदरता देखने योग्य होता है। हर लोग उसे देख करके मुस्कुराने लगते हैं। इसी पर कवि नागार्जुन ने अपने काव्य में लिखा है यह दंतुरित मुस्कान, यानी बच्चों का दंतुरित मुस्कान। यह कविता लेखक तब लिखे हैं जब वह परदेश से अपने घर वापस आए हुए हैं। प्रवासी जिसको कहते हैं, जो दूसरे स्थान पर रहते हैं, वो अपने घर लौटते हैं और उनका बच्चा 7 से 8 महीने तक का है और उसके दांत के मुस्कान को देख करके कवि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं पहला काव्यांश में क्या लिखा है उन्होंने। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान तो ऐसी है कि एक मृतक में भी जान डाल देगी। मृतक में जान डालने का मतलब नहीं है कि जो मरा हुआ मुर्दा जी उठेगा। मृतक का मतलब जो अपने दुख से दुखी हैं, जिंदा होते हुए भी मृतक के समान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो भी हंसने लगेंगे। इसलिए मृतक में भी जान देगी, डाल देगी जान। यानी हे बच्चे, आपके इस दंतुरित मुस्कान ने मृतक में भी जान डाल देगी। अर्थात जो मनुष्य बहुत दुखी हो, जीवन से जो हार चुका है, वो भी एक बार मुस्करा देगा। धूल धूसर तुम्हारे ये गात माने शरीर होता है। धूल धूसर का मतलब होता है धूल मिट्टी से सने हुए शरीर। तो धूल धूसर तुम्हारे ये गीत, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। यहाँ जल जात का मतलब कमल से है कि कमल जो है तालाब में खिलता है, लेकिन आपके दंतुरित मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आकर खिल रहा। अर्थात बच्चे का सौंदर्य बहुत अच्छा लग रहा है। परस पाकर तुम्हारा यह प्राण, परस पाकर तुम्हारा ये प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसान। तुम्हारे तो मुख का मुस्कान, दांत का मुस्कान इतना सुशोभित हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मानो एक पत्थर भी पिघल करके जल बन गया। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस का था या बबूल। यानी बांस या बबूल जैसे कांटेदार पेड़ से लगता है शेफाली का फूल झर रहा। तुम मुझसे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान,
तुम तो मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि मैं तो परदेश में रहता था, मैं आपके संपर्क में नहीं रहता था, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिवेश। यानी बच्चा जब अजनबी को देखता है तो टक टक लगाए हुए आँखों से देखता है, यानी उसका पलक जो है एक बार भी नहीं झपकता है। अनिवेश का मतलब ही होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना। कभी कह रहा है देखते ही रहोगे अनिवेश, क्या तुम लगातार मुझे देखते ही रहोगे? थक गए होगे, देखते देखते तो तुम थक गए होगे। आँख लूँ मैं फिर, क्या मैं अपनी आंखें आपसे फेर लूँ, हटा लूँ आपकी तरफ से? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार से? क्या हो गया? पहली बार अगर आपने मुझे नहीं पहचान पाया तो फिर कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, आज मैं न सकता देख, मैं न पता जान। अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम्हारा पालन पोषण नहीं हुआ होता तो मैं भी आपके नहीं देख पाता। मैं न सकता देख, मैं आपको देख नहीं सकता। मैं न पाता जान, न मैं आपको जान पाता। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये तुम्हारा दंतुरित मुस्कान बहुत ही मनमोहक है। आइए सारांश है क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि उस समय का वर्णन करते हैं जब वह परदेश से लौट करके अपने घर आते हैं और अपने छोटे बच्चे को उनकी माँ की गोद में देखते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे दांतों का यह मुस्कान। तो ऐसा लगता है कि जीवन से हार कर जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है अर्थात बहुत दुखी होता है, उसमें भी जान आ जाती है, वो भी आपको मुस्कुराने, वो भी देख करके मुस्कुराने लगता है। तुम्हारे धूल से भरी हुई ये शरीर देख करके लगता है कि कमल का फूल तालाब छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल उठा। आपको पा करके तो ऐसा लगता है ये कठोर पत्थर भी पिघल करके जल बन गया हो, अर्थात कठोर दिल वाले भी बच्चों की मुस्कान को देख करके पिघल जाते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफाली के फूल। बांस था या बांस या बबूल जैसे कांटेदार पौधा पेड़ भी लगता है शेफाली के फूल बरसा रहा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे नहीं पहचान पाते हो, नहीं पहचान रहे हो। क्या लगातार मुझे देखते ही रहोगे? तुम थक जाओगे, क्या मैं अपनी आँख जो है आपसे हटा लूँ, आपकी तरफ से हटा लूँ? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार? अगर पहली बार परिचित आपसे नहीं हुआ, पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं। मैं ना सकता देख, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, अगर आपकी माँ ने आपकी माध्यम नहीं बनी होती, अर्थात आपकी माँ ने आपका पालन पोषण नहीं की होती, तो आज मैं आपको देख नहीं सकता था और नहीं आपको जान पाता। ये तुम्हारी दांतों का मुस्कान बहुत। आइए दूसरे काव्यांश में देखते हैं क्या है। धन्य तू माँ भी तुम्हारी धन्य, चीन प्रवासी में इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर। देखते तुम इधर कनखी सार, देखते तू इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे
लगती बड़ी ही छविवान। इस काव्य में कवि कहता है कि धन्य हो मेरे बच्चे, धन्य हो तेरी माँ चीन, मैं सदैव प्रवासी, मैं इतर, मैं तो एक परदेसी हूँ, मैं दूसरा हूँ, मैं अजनबी हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस परदेसी से तुम्हारा तो कोई संपर्क रहा नहीं, मैं तो घर में रहा नहीं, मैं तो परदेश था, मैंने आपको देखा तक भी नहीं, आपने भी मुझे नहीं देखा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, मधुपर का मतलब पंचामृत, यानी माँ की उंगली ने आपके पंचामृत के रूप में माँ का प्यार, माँ का स्नेह आपके एक पंचामृत का रूप ले लेता है, पंचामृत जैसा है। देखते तो इधर कनखी मार, तुम मुझे देख करके तिरछी नज़र से क्यों देखते हो। और होती जब आंखें चार, जब मैं भी देखता हूँ, मेरी भी निगाहें आपकी निगाह में पड़ती है तो दो चार आंखें हो जाती है। तुम्हारी दंतुर मुस्कान, तुम्हारे दांतों का मुस्कान मुझे बहुत मनमोहक लगता है। इस प्रकार कवि अपनी काव्यांश में ये कहते हैं कि छोटे बच्चे का दांत, दूध का दांत बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। आइए इसका एक प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रश्नोत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर देखते हैं। दंतुरित का अर्थ है बच्चों में पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। बांस और बबूल जैसे कठोर पेड़ वाले कवि को लगता है कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झड़ रहे हैं। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगता है, जो मृतक शरीर में भी प्राण डाल देता है। उस मुस्कान से प्रभावित होकर कवि संन्यास धारण कर चुका होता है, पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया है। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं। उत्तर है, बच्चे अबोध होते हैं, बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम होती है। छोटे बच्चे में बनावटी नहीं होता है, बड़े बच्चों में जो है बनावटी मुस्कान भी आ सकती है। दुख होते हुए भी वो हंसता है, लेकिन छोटा बच्चा हर समय हंसता रहता है। बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके का प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरने जाते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कान की खास वजह होती है, तब वो मुस्कुराते हैं। तीसरा है, बच्चों का मुस्काना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबु के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्न बिंदु के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला,
बच्चे की मुस्कान में से मृतक में भी जान आ जाती है, यानी मृतक में भी डाल देगा जान। दूसरा है, कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। छोड़ तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण भी यानी पत्थर भी पिघलकर जल बन जाता है, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफाली के फूल से करता है, झरने लग पड़े शेफाली के फूल। आइए प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। आइए इसका आवाज देखते हैं क्या होता है। प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोपड़ी में खिलने लगा है। आशा यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में बहुत उल्लास होता है, मन में बहुत उल्लास होता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस का था यह। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कोई भी कठोर हृदय जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस या बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष से भी फूल झरने लगते हैं। भावहीन एवं संवेदना शून्य व्यक्ति में भी खुद आनंद और वात्सल्य रस का संचार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कवि का भी नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। देखिए बच्चों का दंतुरित मुस्कान कितना प्रभावशाली है। आइए इस प्रकार दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान पाठ का सारांश और अभ्यास के प्रश्न पूरा होता है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।